स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजपूत सबके बाप होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जातिवाद को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात यहाँ के शिक्षकों की, तो शिक्षक से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस तरह स्कूलों में जो लिखा जाता है इसके ऊपर ये लोग संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। एक मिनट, आपके स्कूल के चारदीवारी पर इस तरह का जो लिखा हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि इस तरह के अभद्र व्यवहार नहीं हो। हम समाज के लोगों से भी बुला कर कहे थे कि इस तरह का लिखा गया है जी। समाज के लोग आया, लोग कहता है कि पता कीजिए कि कौन लिखता है, कैसे। हम कह कि हम लोग तो रहते हैं तब तक नहीं होता है, नहीं रहने के बाद कोई ना कोई लिखता है, तो हम किसके ऊपर क्या करें? यही तो बात। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लोगों का मूर्खाई का है या वो लोग माने ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव होकर के ये सब लिखते होंगे, या कोई सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए ऐसा चीज़ लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि सरकारी स्कूल के विद्यालयों में शिक्षक जो बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन इस तरह से अगर समाज का लोग स्कूल में इस तरह से लिखेगा कोई भी, तो कहीं ना कहीं आज के दौर में देखा जाए तो अपने आप को वर्चस्व जमाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। कुछ बच्चे से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तुम लोग कौन क्लास में पढ़ता है सब? इधर आओ। 5 क्लास में है? इधर आओ बाबू, इधर आओ। 5 क्लास में हो? चलो बोलो। इधर इधर आओ, इधर। 5 क्लास में हो? 907 में। 7 में हो आप? तो आपके स्कूल में झाड़ू नहीं लगता है? सर लगता है। लगता है ना? तो इतना कचरा में आप लोग कैसे बैठते हो? सर बच्चा सब है फाड़ फूट कर रख देता है, तो कॉलेज सुबह ही नहीं बाहर आएगा, अभी शाम को थोड़ी ना बाहर आएगा। आप लोग कभी झाड़ू लगाते हो कि नहीं अपने क्लासरूम में? सर लगाते थे, पहले लगाते थे, बाकी अब नहीं लगाते थे। तो कम से कम आप लोग अपना क्लासरूम को साफ सफाई करके रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना? यस सर, ठीक है। सर जी लोग पढ़ाते हैं ठीक से? यस सर, बहुत बढ़िया हमारे। और रही बात, आप लोग गोली खेल रहे थे उधर जा करके? नो सर, गोली नहीं खेलते हम लोग, नहीं खेलते गोली। नहीं खेलते हैं? हमको कान पकड़ रखा आज तक नहीं। उधर तुम लोग क्या खेल रहा था सब? क्लास में क्या नहीं बैठा था सब? बोलो। जो देखिए कि व्यवस्था जो है, ड्रेस में तुम लोग नहीं आता स्कूल में, ऐसा क्या है? ड्रेस खिंचा गया है। ठीक है सर, एक ही ड्रेस है? यस सर। तुम लोग का जी, तुम लोग का खिंचा गया ड्रेस? कि पैसा खाता में गया है, पैसा नहीं मिला है ड्रेस लाने के लिए? सर मिला है, मेरा पेटी में धरा गया है। पेटी में धरा गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफ सरकार किसी भी तरह से बच्चों को सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था जागरूक नहीं होगी। और शिक्षा व्यवस्था को आप देख सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसा है। और अच्छा मैडम, क्लास 12:50 के बाद लग जाना चाहिए था, तो 12:50 के बाद क्लास नहीं लगा, ऐसा क्यों? क्लास लगा हुआ था सर। जी। बच्चे बात नहीं मानते हैं? थोड़ा सा गति करते हैं। तो एक तरफ सरकार नियम तो लगाती है कि बच्चों को एक डंडा भी पिटाई नहीं करना है, और बच्चे यहाँ पर इतना मुंहजोर होते हैं कि बच्चे शिक्षक का बात नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चों को आप लोग मार देती है तो गांव का लोग भी आ जाता है आप लोग से झगड़ा करने के लिए? ना पहले आया था, तब से हम लोग बच्चा को नहीं छूते होते, मारते नहीं है। बात से समझाते हैं, बात से डांटते हैं। हाँ। मारते उड़ते नहीं है बच्चा को। प्रेम बात से बच्चा अगर नहीं समझता है तो क्या करती हैं? किसी तरह समझाते हैं, पुल्हा कर किसी तरह समझाते हैं, लेकिन मारते उड़ते नहीं है बच्चा को। मारती नहीं है, लेकिन सरकार तो आप लोग को रूल लगाया कि बच्चों को किसी को मारना नहीं है, लेकिन जिस तरह बच्चे यहाँ पर आते हैं और टाइम से पहले ही भाग जाते हैं स्कूल से, उस पर क्या कहेंगे? हम रोकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रोकते हैं, रोकते हैं सर। अच्छा, जो चारदीवारी पे जो लिखा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो उसके लिए सर हम कितना बेर मिटवा दिए रंगमाथी करने के बाद, फिर भी देखिए यहाँ पर भी लिख दिया है, वहाँ पर भी लिख दिया। चलिए बताते हैं, लिखने के बाद हम यहाँ पर पेंट करवा दिए थे जी। वहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, फूल बनाया हुआ है, वहाँ पर भी लिखा हुआ था, तो हम पेंट करवा दिए। अब यहाँ के बच्चे किस समय आकर लिख देते हैं ऐसा? यहाँ के बच्चे मैडम, बच्चे तो नहीं लिखते होंगे, हम इतना गारंटी देते कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे नहीं लिखते हैं। यहाँ के जो लोग होंगे, जो सांप्रदायिकता जो फैलाने वाले लोग हैं, वही लोग लिखते होंगे। अब कौन लिखते हैं वो तो हम नहीं बताएंगे, देखेंगे तो उसी को ना नाम लेंगे कि हम फल्ला को देखें। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए? ऐसे हम लोग तो कथी करवे करते थे कि उसके बारे में हम कई बार अथी कर दिए, लेकिन उसका सुनवाई था। फिर पेंट होने वाला है तो नया पेंट करवा दे। फिर भी जब भी नया पेंट देखता है तो कौन आदमी आकर लिख देता है, ये हमको पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का संज्ञान यहाँ के सरपंच जो होंगे, मौजूदा सरपंच, उनको लेना चाहिए। कभी पंचायतें बैठा है इस चीज़ को लेकर के? जी हम इस पर पंचायती लेकिन कहीं आवेदन दिए हैं आप थाना उना पर? ना, ऐसा बात तो ना हुआ, तो हम झूठ कैसे कहें कि ऐसा बात हुआ है, लेकिन अब इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल।
तो ऐसे सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों से बिल्कुल सावधान रहे, क्योंकि आज के जो दौर में जिस तरह अपने आप को लोग जाति के वर्चस्व जो जमा रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय में हर कास्ट के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, हर बच्चे यहाँ पर पढ़ने और विद्या लेने के लिए आते हैं। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि बच्चे यहाँ पर आएंगे तो अपने आप को कुछ अलग महसूस करेंगे। ये मौजूद है जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड पताही अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय में, और ये सरकारी विद्यालय जो है आप देख सकते हैं सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। और ख़ास करके बिहार में के पाठक के द्वारा तरह तरह के नियम को पारित किया जा रहा है। दिन का समय लगभग 2 बज रहा है और स्कूल में बच्चों की संख्या लगभग 10 से 12 होगी। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि स्कूल में भवन की कमियां हैं और स्कूल में कैंपस की कमियां हैं, जिसके वजह से बच्चे खेल के प्रति बच्चे का रुझान नहीं हो पा रहा है। और एक और बात, सबसे बड़ी बात, यहाँ शिक्षक जो हैं, शिक्षक लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं या क्या करते हैं या क्या डिसिप्लिन है स्कूल का, वो भी आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ जो चारदीवारी, इस चारदीवारी पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजपूत सबके बाप होते हैं।